कहानी शुरू होती है स्पाइडरमैन से, जो कि स्विंग कर रहा होता है और इसके स्विंग करने की वीडियो चल रही होती है एलईडी के अंदर, जिसे कुछ बच्चे देख रहे होते हैं। और पीटर इनको बोलता है कि देखो अब कैसे कलाबाजी मारेगा। उसके बाद ये बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये शहर स्पाइडरमैन को कितना पसंद करने लगा है। और फिर हमें दिखाया जाता है पीटर पार्कर, जो कि क्लास में बैठा होता है और मास्टर एक सवाल पूछता है और पूरी क्लास में यही 2 लोग हैं, एक पीटर और एक ग्वेन, जिसको मास्टर के सवाल का जवाब मालूम है। यानी कि पीटर पार्कर की लाइफ अच्छी खासी चल रही है। और वो आता है इस दुकान पर और वहाँ एक अंगूठी देखता है, लेकिन वो कॉस्टली होती है इसलिए वो ख़रीदता नहीं। और फिर सीन आता है मैरी का, जो कि अब गाने गाने लग गई है और इसको गाना गाते हुए देख रहा है हैरी। तो हैरी वहाँ से निकलता है तो पीटर उसके पीछे पीछे आता है और बोलता है कि देखो यार, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, हम अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद हैरी यहाँ से चला जाता है। उसके बाद पीटर आता है, मैरी से मिलता है और मैरी के गाने की तारीफ़ करता है। और फिर सीन आता है हैरी का, जो कि अपने पापा की तरह अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग गया है। और इधर पीटर मैरी को एक जाले में बिछाकर उससे प्यार भरी बातें कर रहा है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एस्टेरॉयड आसमान से नीचे गिरा है धरती पर और उसमें से निकल रहा है वैनम। तो पीटर मैरी को बैठाकर बाइक पर ले जाता है और वैनम उसकी बाइक के पीछे चिपक जाता है। और फिर सीन आता है मार्को का, जो कि जेल से भाग कर आया अपनी बेटी को देखने के लिए। और जब ये आदमी अपनी बेटी को देख रहा होता है तो उसकी वाइफ इसको देख लेती है और उसको आकर इससे झगड़ा करती है। फिर इनको झगड़ते हुए देख लेती है इनकी बेटी, तो मार्को वहाँ से भाग जाता है। और फिर सीन आता है पीटर का, वो आता है आंटी के घर, उनसे कुछ बातें करता है, बोलता है कि मैं मैरी को प्रपोज कर देता हूँ आज। तो आंटी उसको अपनी देती है अंगूठी, कहती है ये अंगूठी उसको दे के प्रपोज कर देना। तो पीटर बाइक से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन उस पर हमला कर देता है हैरी। उसके बाद इन दोनों की लड़ाई होती है। यहाँ पर हैरी बोलता है पीटर, मुझे तो बदला लेना ही था, तुमने मेरे डैडी को मारा है। तो पीटर जब हैरी से लड़ाई करता है तो उसकी अंगूठी भी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो किसी तरीके से अंगूठी को कैच कर लेता है। और फिर आता है इसको गुस्सा, तो पीटर आखिरकार हैरी को कूट देता है और हैरी को सीरियस इंजरी हो जाती है। तो पीटर हैरी को हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है मार्को, जो कि पुलिस से बचकर भागा है और ये एक अजीब सी जगह में आ गया है जहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और फिर सीन आता है हॉस्पिटल का। तो हॉस्पिटल में ये डॉक्टर पीटर को बताता है कि हैरी की जो है याददाश्त चली गई है, उसे रिसेंटली जो हादसे हुए, जो बातें हुई, वो उसका याद नहीं है। फिर हैरी को होश आता है और उससे बात करता है पीटर और उससे मिलने के लिए आ रखी है मैरी। फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं। और इधर में दिखाया जाता है मार्को, जो कि मिट्टी में मिल चुका है और मिट्टी से बन रहा है वो, यानी कि इसके अंदर आ गया सुपर पावर, अब ये मिट्टी को कंट्रोल कर सकता है। तो नेक्स्ट शॉट में अखबार में मैरी की बुराइयाँ छपी होती है और वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन पीटर उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये अखबार वाले तो ऐसी उल्टे सीधे न्यूज़ छापते रहते हैं। और तभी बाहर सायरन बजने लग जाता है पुलिस का। तो पीटर को स्पाइडरमैन बनकर वहाँ से जाना होता है और यहाँ पर मैरी का मुंह चढ़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सीन, ग्वेन स्टेसी फ़ोटो शूट करा रही होती है इस बंदे से। और तभी वहाँ पर कुछ क्रेन्स बेकाबू हो जाती हैं और वो उस बिल्डिंग को तोड़ने लगती हैं और उसको बचाने के लिए पहुँचता है स्पाइडरमैन। वो स्टेसी की जान बचाता है और उसे धरती पर उतारता है। तो स्टेसी इसको थैंक्स बोलती है। और इधर पीटर आया है इस डेली डूगल वाले बंदे के पास नौकरी मांगने के लिए, लेकिन ये डेली डूगल वाला बंदा कह रहा है कि मैं नौकरी उसको दूंगा जो स्पाइडरमैन की चोरी करते हुए फ़ोटो खींचकर मेरे पास लेकर आएगा। तो ये एडी बोलता है कि मैं उसकी फ़ोटो लेकर आऊँगा, तो नौकरी मुझे दे देना। तो ये डेली डूगल का बंदा बोलता है वो जाओ पहले फ़ोटो लेके आओ, तब मैं देखूँगा किसको नौकरी देनी है। और यहाँ पर आता है सीन जहाँ पर हैरी और पीटर दोनों दोस्त बन चुके हैं। और इधर मैरी आई है गाना गाने के लिए, लेकिन वहाँ के डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि अब देखो हमने गाने के लिए कोई और लड़की रख ली है, तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर मैरी का मूड और डिस्टर्ब हो जाता है और यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जहाँ पर स्पाइडरमैन को थैंक यू करने के लिए बुलाया गया है स्पाइडरमैन को। यहाँ पर स्टेसी की फ़ोटो एडी ले रहा होता है क्योंकि स्टेसी का बॉयफ्रेंड एडी है। और उधर दूसरी तरफ मैरी की फ़ोटो पीटर पार्कर ले रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि मैरी जो है डिस्टर्ब है, वो उससे बात करता है क्या प्रॉब्लम है। और इधर तीसरी तरफ मार्को को पैसे की ज़रूरत है क्योंकि उसे अपनी बेटी का इलाज कराना है, तो वो कुछ गाड़ी के पैसे लूटने की सोचता है, लेकिन इस पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है और तभी मिट्टी बनकर उड़ने लगता है। और इधर पहली तरफ ग्वेन स्टेसी स्पाइडरमैन को आवाज़ लगा रही होती है कि स्पाइडरमैन कहाँ हो, आओ। और यहाँ इस फंक्शन में मैरी से मिलने के लिए हैरी भी आ चुका है और वो मैरी से बात करता है। और इधर पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनने के लिए तैयार है क्योंकि उसका नाम अनाउंस हो रहा है
तो पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनकर वहाँ पर कुछ करतब दिखाने लगता है और लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो उल्टा लटकता है और सारे लोग बोलते हैं कि ग्वेन उसको किस करो। तभी मैरी का मुंह चढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो मार्को था धुआं बन के उड़ा है वो इनके बीच से होकर गुजरने लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसको देख लेता है। तो स्पाइडरमैन और मार्को के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है जिसमें मार्को भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ मैरी बहुत परेशान है और फिर सीन दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर जो है वो आया एक होटल में, इस बंदे को बोल रहा है कि मैं यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है और मैं उसको अब शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, तो ये गाने चला देना और जब मैं इशारा करूँ आप अंगूठी लेकर आ जाना। फिर वहाँ पर मैरी आती है, ये लोग कुछ बातें करते हैं। तो जब ये लोग बातें करते हैं तो वहाँ पर आती है स्टेसी। वो पीटर को बोलती है कि पीटर तुमने जो फ़ोटो खींची थी मेरी और स्पाइडरमैन की किस वाली, वो क्लास में लेते आना। तो मैरी स्पाइडरमैन से पूछती है, यानी कि पीटर से पूछती है कि ग्वेन तुम्हारी क्लास में है, तुमने मुझे उसके बारे में बताया नहीं। तो यहाँ पर उसका मूड और ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। उसके बाद पीटर अपने घर आता है, वो मैरी को फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन मैरी फ़ोन नहीं उठाती। और फिर सीन आता है कि आंटी को और पीटर पार्कर को इस पुलिस वाले ने अपने पास बुलाया है और उनको बता रहा है कि एक्चुअली मार्को ने बेन पार्कर को गोली मारी थी, यानी कि पिछले पार्ट में जो पीटर का अंकल था उसको उस बंदे ने गोली नहीं मारी थी, इस मार्को ने गोली मारी थी। तो ये बात जानने के बाद पीटर को बहुत बुरा लगता है, वो अपने घर आता है और स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर ही सो जाता है और बहुत स्ट्रेस में होता है। और तभी वेनम उसके मास्क के ऊपर चढ़ जाता है और उसको पूरा कवर कर लेता है। और फिर जब स्पाइडरमैन की नींद खुलती है तो वो होता है बिल्कुल ब्लैक ड्रेस में और अपने आप को बहुत पावरफुल फील कर रहा होता है और बहुत खुश होता है और वहाँ से जंप मारता है, स्विंग करता है। स्विंग करते करते उसे खबर मिलती है कि रेतीला दानव इस एरिया में है, यानी कि मार्को। तो वो मार्को के पास आता है और मार्को को खूब तोड़ता है, लेकिन मार्को मिट्टी का सहारा लेके फिर से पैदा हो जाता है, फिर से ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई के बाद स्पाइडरमैन को समझ में आता है कि मार्को को पानी से मारा जा सकता है। तो वहाँ का एक पाइप का टनल खोल देता है जिससे मार्को मिट्टी बनकर पानी में बह जाता है। फिर वो अपने घर आता है तो उसका मकान मालिक किराया मांगता है। तो पीटर बोलता है गुस्से में, किराया मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम ये दरवाज़ा ठीक करवाओगे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं और यहाँ दूसरी तरफ मैरी अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी है क्योंकि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो फ़ोन करती है हैरी को, उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो। तो हैरी बोलता है मैं तो खाली हूँ, आ जाओ मेरे से मिलने के लिए। और यहाँ पर पीटर सोचता है क्या मैं मैरी को फ़ोन करूँ, लेकिन वो फिर से ट्राई करता है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। और इधर में दिखाया जाता है हैरी जो कि बहुत खुश है और वो किचन में कुछ बना रहे होते हैं और बनाते बनाते म्यूज़िक चला देते हैं। दोनों डांस करने लगते हैं। तो डांस करते करते दोनों आपस में किस कर लेते हैं। फिर मैरी को एहसास होता है ये तो गलत है, तो वहाँ से निकलती है। और यहाँ पर हैरी को सब कुछ याद आने लगता है कि स्पाइडरमैन ने मेरे बाप को मारा है और मुझे बदला लेना है। फिर वो आता है मैरी के घर पर और मैरी को टॉर्चर करता है कि जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसे ही करना, नहीं तो मैं पीटर को मार दूंगा। मैरी आती है पीटर के पास और उससे करती है ब्रेकअप। फिर यहाँ पे पीटर को बहुत दुख होता है और हमें दिखाया जाता है हैरी जो कि बहुत खुश है। फिर हैरी आता है पीटर के पास और पीटर को बोलता है कि देखो मैरी जो है वो मुझसे प्यार करती है, जब तुम उसके पास नहीं थे तब वो मेरे पास थी, तुम उसको टाइम नहीं दे तो मेरे कंधे पे आकर रोती थी। तो यहाँ पर पीटर पार्कर, तो वैनम उसके साथ इंक्लूड है, तो यानी कि इसकी डार्क साइड बाहर आ चुकी है। तो नेक्स्ट शॉट में वो हैरी के घर पर आता है और पूछता है तुमने क्या किया उसके साथ। तो ये बोलता है मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो बस मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं करती। तो इन दोनों की यहाँ पर लड़ाई होती है फिर से। तो लड़ाई में पीटर हैरी को फिर से पेल देता है। उसके बाद हैरी एक बम उठाता है और पीटर की तरफ फेंकता है, लेकिन पीटर उस बम को पकड़कर वापस हैरी की तरफ फेंक देता है और वो बम ब्लास्ट होता है और हैरी का फेस जल जाता है। और नेक्स्ट शॉट में पीटर आता है ऑफिस में और यहाँ पर ये इस लड़की के साथ भी फ्लर्टिंग करता है और बॉस की चेयर पर बैठ जाता है और इसके बॉस की हालत ऐसी होती है। उसके बाद पीटर जाता है एक क्लब में और क्लब से बाहर आकर डांस करता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो जो पानी में बह गया था बंदा, अब वो फिर से ठीक हो चुका है। और नेक्स्ट शॉट में ग्वेन और पीटर पार्कर दोनों घूम रहे हैं और ग्वेन का जो बॉयफ्रेंड है ये एडी, इसको इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। तो ये दोनों आते हैं एक होटल में, जिस होटल में मैरी गाने गाती है और वेटर का काम करती है। तो यहाँ पर पीटर ग्वेन के साथ डांस करता है सिर्फ मैरी को जलाने के लिए। तो ये लोग काफ़ी डांस करते हैं। फिर जब ग्वेन को ये बात पता चलती है कि ये उसको जलाने के लिए ऐसा कर रहा है तो ग्वेन मैरी को सॉरी बोल कर वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर पीटर सब लोगों से झगड़ा करता है और झगड़े में
मैरी को धक्का लग जाता है और मैरी नीचे गिर जाती है और वो पूछते हैं कि तुम हो कौन। तो पीटर को एहसास होता है कि मैं काफ़ी बदल चुका हूँ। तो वो आता है एक चर्च के पास और चर्च में आने के बाद वो अपने मास्क को उतारने की कोशिश करता है बट मास्क नहीं उतरता। तो वहाँ पर घंटियाँ बजने लगती है जिसके वजह से वैनम कमज़ोर होने लगता है और वो अपने ऊपर से वैनम को हटा देता है और नीचे होता है एडी। तो वैनम पीटर पार्कर को छोड़कर एडी के ऊपर आ जाता है। तो अगला वैनम एडी बनने लगता है और पीटर की डार्क साइड ख़त्म हो जाती है और एडी की डार्क साइड अब उभरने लगती है। तो एडी आता है मार्को के पास और उसको बोलता है कि मुझे पता है स्पाइडरमैन तुम्हारी बेटी की हेल्प नहीं करने दे रहा तुम्हें, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर स्पाइडरमैन को मार दें। तो मार्को इसकी बात को मान जाता है। उसके बाद यहाँ पर पीटर आता है सड़कों पर। वो मैरी के होटल में मैरी को झांकता है पर मैरी उसे दिखती नहीं, वो तो वापस जाने लगता है। तो मैरी पीटर को यहाँ से चुपके से देखती है कि वो मुझे ताकने की कोशिश कर रहा है। तो मैरी अपने घर जाने लगती है टैक्सी में बैठकर, लेकिन टैक्सी में है एडी। और फिर हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें ये बंदा बोल रहा था है कि स्पाइडरमैन जैसे एक बंदे ने मैरी नाम की एक लड़की को किडनैप करके रखा है और रेतीले दानों ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। और वो बड़े बड़े अक्षरों में स्पाइडरमैन को चेतावनी दे रहा है कि स्पाइडरमैन तुम में दम है तो आकर इस लड़की को बचा लो। तो यही न्यूज़ हैरी भी देख रहा होता है। तो हैरी वो टीवी बंद कर देता है। फिर हैरी देखता है उससे मिलने के लिए आ रखा है पीटर पार्कर और वो हैरी से मदद मांग रहा है कि मैरी को हम दोनों की ज़रूरत है, हम दोनों को जाना चाहिए। तो यहाँ पर हैरी बोलता है कि तुम मदद के काबिल नहीं हो। तो स्पाइडरमैन अकेला निकलता है। तो यहाँ हैरी के पास आता है उसके अंकल का वफादार। वो बंदा बोलता है कि देखो जिस दिन तुम्हारे डैडी मरे थे उस दिन मैंने उनके घाव साफ़ किए थे और उनकी मौत उनके ही ग्लाइडर से हुई थी, यानी कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। मैं तुम्हारे पापा से प्यार करता था, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ और तुम्हारे दोस्त भी तुमसे प्यार करते हैं, तो जाओ उनकी मदद करो। और यहाँ पर मैरी को कार में बंदी बना के रखा होता है और सारी जनता नीचे स्पाइडरमैन का इंतज़ार करती है और स्पाइडरमैन वहाँ पर आ जाता है। तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो मैरी को बोलता है कि हिम्मत रखना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। यहाँ पर मार्को बहुत बड़ा बन चुका होता है, मिट्टी से अपने आप को बहुत बड़ा कर लेता है। वो स्पाइडरमैन को एक पंच मारता है। स्पाइडरमैन यहाँ पर खड़ा होता है और उसके गले में रस्सी सी डालकर वैनम ऐसे कर देता है, उसको खींच रहा होता है और उसके छाती पर मार्को मुक्के मार रहा होता है। तो एक मुक्का मारता है, फिर दूसरा मुक्का मारता है और तीसरे मुक्के में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और न्यूज़ वाले बोलते हैं कि शायद स्पाइडरमैन अब मर जाएगा और कितना सह पाएगा वो। तो स्पाइडरमैन लास्ट टाइम मैरी की तरफ अपना हाथ करता है और रोते हुए उसको देखता है। मैरी भी रोते हुए उसको देखती है और फाइनली स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। और तभी मार्को के कान में एक बम आकर गिरता है और वो ब्लास्ट होता है और स्पाइडरमैन का हाथ पकड़कर उसे उठाता है हमारा हैरी और ये दोनों आपस में बात करते हैं। फिर वो दोनों बोलते हैं वही बात करने का टाइम नहीं है, चलो हम पहले गुंडों को मारते हैं, फिल्म बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिर ये दोनों लड़ रहे होते हैं। तो स्पाइडरमैन यहाँ पर हीरोइन को बचाता है, उसको एक साइड में रखता है और पूरी पब्लिक उसके लिए तालियां पीटती है। और यहाँ रेतीले दानों को हैरी मार रहा होता है और इधर एडी स्पाइडरमैन के दोनों हाथ बांध कर उसे बोलता है कि अपने दोनों हाथ मुझे दे दे ठाकुर। लेकिन पीटर बोलता है नहीं, सुनो तुमने जो सूट पहना है वो तुम्हारी डार्क साइड को बाहर निकाल रहा है, उतार कर फेंक दो। तो एडी बोलता है नहीं मैं नहीं उतारूंगा, तूने जो करना है तो कर ले। और तभी वहाँ पर आता है हैरी। वो एडी पर हमला करता है लेकिन एडी बच जाता है और वहाँ पर बहुत सारे पाइप गिरने लगते हैं और स्पाइडरमैन नोटिस करता है कि इससे एडी यानी कि वैनम काफ़ी कमज़ोर होने लगता है। फिर इसे चर्च वाला सीन आता है कि ये शोर ही इसकी कमज़ोरी है। जब वहाँ घंटियाँ बज रही थी तब भी वैनम कमज़ोर होने लग गया था। तो फाइनली वो समझ जाता है कि वैनम को कैसे मारना है। तो यहाँ पर वैनम हैरी का ग्लाइडर उठाता है। स्पाइडरमैन को मारने आता है लेकिन हैरी स्पाइडरमैन को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और पीटर को यहाँ पर बहुत दुख हो रहा होता है। तो पीटर उन पाइप को बजा के वैनम को कमज़ोर करता है, उसके चारों तरफ पाइप गाड़ कर पाइप का शोर करता है जिससे वैनम कमज़ोर हो जाता है। और स्पाइडरमैन एडी को वैनम से बाहर खींच लेता है और एक बम फेंक देता है वैनम की तरफ। लेकिन एडी वैनम को छोड़ना नहीं चाहता, तो एडी भी वैनम के साथ ही अंदर ही कूद जाता है। उसके साथ ही वो ब्लास्ट हो जाता है जिसमें एडी और वैनम दोनों मर जाते हैं। उसका स्पाइडरमैन एक जगह खड़ा होता है, उसके पास आता है मार्को और वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे पापा को मारना नहीं चाहता था, मैं तो उनसे सिर्फ कार मांग रहा था कि मुझे अपनी कार दे दो, लेकिन तुम्हारे अंकल ने मुझे बताया कि देखो मेरी कार मत ले जाओ, मैं वैसे तुम्हारी मदद कर दूंगा
तो वो मुझे कुछ पैसे देने ही वाले थे, तभी पीछे से मेरा दोस्त आया और उसने मेरे को ऐसे ट्विस्ट किया तो मेरे हाथ से गलती से गोली चल गई। लेकिन उस बात के लिए मैं आज तक पछताता हूँ। तो मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। मेरे दिमाग से ये बातें निकलती नहीं कि मैंने एक बुज़ुर्ग आदमी को मार दिया है। तो यहाँ पर पीटर बोलता है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो उसके असर से ये मार्को भी गायब होने लगता है और स्पाइडरमैन उसको धूल बनते हुए देखता है। फिर वो आता है हैरी के पास और हैरी को बोलता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मुझे छोड़ कर मत जाओ। लेकिन हैरी बोल रहा है अमिताभ बच्चन बनकर, मैं जा रहा हूँ बीरू। तो पीटर बोलता है नहीं मेरे दोस्त जा, तो मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। और ऐसे डायलॉग मारते मारते हैरी मर जाता है और ये दोनों शोक मनाते हैं वहीं पर। तो नेक्स्ट शॉट में ये लोग फिनरल में आए होते हैं और सब लोग रो रहे होते हैं। और उसके बाद जो शॉट आता है उसमें मैरी गाना गाती है और पीटर पार्कर उसके पास आता है। फिर ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर ये लोग गले मिलते हैं और यहाँ पर फिल्म एंड हो जाती है। तो ये फ्रेंचाइजी सिर्फ 1, 2, 3 तक ही थी। तो फिर स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी को रिबूट कर दिया गया था, जो 2012 में मूवी आई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हम अगली बार कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।